नमस्कार दोस्तों, जिला दर्शन की इस सीरीज में आपका स्वागत है। हम आज जिस जिले की चर्चा करेंगे वो जिला है देहरादून। अब आप सोच रहे होंगे देहरादून जिले पर आते ही हमने ये चश्मा पहन लिया और अलग तरीके से पढ़ने लगे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आंखों में फ्लू हो गया है जिसकी वजह से थोड़ा समस्या हो रही है। उससे सिक्योरिटी के तौर पर हमने काले चश्मे का इस्तेमाल किया है। दर्द हो रहा है नशीले कॉन्टैक्ट में आने से, पर फिलहाल आपका फोकस मेरे चश्मे पर ना होकर देहरादून के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि आज हम देहरादून जिले की चर्चा करेंगे जो उत्तराखंड का सबसे पुराना जिला है, जिसकी स्थापना मानी जाती है 1817 में हुई। पहले ये सहारनपुर मंडल का हिस्सा हुआ करता था, बाद में पहले मेरठ मंडल से सहारनपुर मंडल बना और उसके बाद देहरादून एक जिला बना। ये प्राचीन शहर है और बहुत विशाल है। जिले की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इस शहर की बात कर रहा हूँ, देहरादून की, जिसका नाम कई किंवदंतियां हैं इसके ऊपर जुड़ी हुई कि गुरु राम राय जी आए, उन्होंने यहाँ पर डेरा डाला और उसकी वजह से इसका नाम देहरादून पड़ा। और भी कई किंवदंतियां हैं, हम उनकी चर्चा बाद में करेंगे। फिलहाल भौगोलिक परिस्थिति की बात करें। नदियाँ हम आज, क्योंकि पहले अध्याय में हम जितनी नदियाँ होती हैं उनको देख लेते हैं, ठीक है। उसके अतिरिक्त प्रशासनिक इकाई की हम जरूर चर्चा करते हैं, क्योंकि ये उत्तराखंड का जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा जिला है। यहाँ तकरीबन 16 करोड़ 95 लाख के आसपास की आबादी है। सॉरी, 16 लाख 95 हज़ार, 16 करोड़ ज़्यादा हो गया, इतना तो उत्तराखंड का ही नहीं है। 16 लाख 95 हज़ार के आसपास की आबादी है, जो उत्तराखंड की आबादी का लगभग 17% होता है। और आपको एक मज़ेदार फैक्ट मैं बता देता हूँ, देहरादून जो महानगर निगम है वो उत्तराखंड का सबसे बड़ा शहर है। उसकी आबादी लगभग 5,39,000 के आसपास है, जो अब बढ़ गई होगी। और अकेले देहरादून शहर की इतनी आबादी है ना कि पूरे उत्तरकाशी जिले की उतनी आबादी नहीं है, चमोली जिले की उतनी आबादी नहीं है। करीब 6 जिलों से बड़ा है अकेला देहरादून शहर। तो सोचिए आप, यहाँ पर जनसंख्या देखिए। और देहरादून की अगर मैं बात करूँ तो देहरादून से ऊपर मात्र 10% जनसंख्या निवास करती है देहरादून की, जबकि देहरादून से इस आधी पट्टी के नीचे, यानी कि लघु हिमालय और लघु हिमालय से, क्योंकि दून वैली है, दून आपको मालूम है कि लघु हिमालय और शिवालिक के बीच की पट्टी है, उसके नीचे लगभग 90% का हिस्सा आबादी देहरादून शहर के नीचे रहती है। यहाँ कुल 6 विकासखंड हैं, परंतु यहाँ पर 10 विधानसभा सीट हैं। विधानसभा सीट के मामले में भी ये हरिद्वार के बाद सबसे ज़्यादा विधानसभा सीट वाला जिला है। अकेले देहरादून शहर के आसपास अगर 20 किलोमीटर का हम एरिया लेते हैं, उसी के अंतर्गत 4 विधानसभा सीट पड़ जाती हैं। सहसपुर, राजपुर रोड, देहरादून कैंट और रायपुर, 4 विधानसभा सीट अकेले देहरादून शहर कवर कर देता है। सोचिए आप फिर, जबकि पूरे उत्तरकाशी में इतनी सीट नहीं है, चमोली में उतना सीट नहीं है विधानसभा की जितने की यहाँ पर है। हम देहरादून की चर्चा कर रहे हैं तो बिल्कुल देहरादून शहर की बात होगी, प्रशासनिक इकाई के तौर पर भी बात होगी, यहाँ जनसंख्या की बात भी होगी। अब आप भौगोलिक परिस्थिति को देखेंगे तो इसके पड़ोस में यहाँ देखेंगे आप, हिमाचल है, दक्षिण में हरिद्वार है, इधर मुजफ्फरनगर है यूपी का, नीचे सहारनपुर है। पूर्व दिशा पे आप जाएंगे तो उत्तर में उत्तरकाशी पड़ेगा और एग्जैक्ट पूर्व दिशा में यहाँ टिहरी जिला पड़ेगा। इस तरह से ये उत्तराखंड के अंतर्गत ही उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, थोड़ा सा हिस्सा इसका पौड़ी को भी टच करता है, और हरिद्वार, 4 जिलों से इसकी सीमा लगती है। उत्तराखंड का सबसे पश्चिमी जिला देहरादून ही है, इसकी स्थिति सबसे पश्चिम में है। अब चर्चा करते हैं यहाँ पर मौजूद नदियों की। ठीक, नदियों में प्रमुख रूप से सबसे बड़ी नदी जो भारत में प्रसिद्ध है, यमुना नदी यहाँ से निकलती है। यहाँ से प्रवेश करती है यमुनोत्री से निकलने के बाद लाखा मंडल के तट पर। प्रमुख स्थानों की चर्चा हमने कहा अगले अध्याय में करेंगे। फिलहाल हम नदी प्रमुख संस्थानों की बात करेंगे, उसके अतिरिक्त ताल यहाँ पर नहीं है, झरनों की चर्चा करेंगे। उसके बाद इन स्थानों के महत्व जो यहाँ पर पड़ते हैं उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे देहरादून की। प्रशासनिक इकाई के अतिरिक्त हम भौगोलिक परिस्थिति में पड़ने वाले क्षेत्रों का अपनी पहली वीडियो में ज़रूर जिक्र करते हैं। तो देखिए, यमुना नदी यमुनोत्री से निकलते हुए लाखा मंडल के नज़दीक आती है, उसके बाद डाक पत्थर पहुँचती है और कालसी के निकट इस नदी में मिलती है टोंस नदी। ये वही टोंस नदी है जो उत्तरकाशी में रूपिन सुपिन ग्लेशियर के मिलने से निर्मित हुई थी। टोंस नदी को देखिए आप, ये हनोल जगह है जो जौनसारी भावर क्षेत्र है, उनके प्रमुख तीर्थ महासू देवता का मंदिर है यहाँ पर। टोंस नदी यहाँ से निकलती है त्यूनी घाटी होते हुए, जौनसार भावर क्षेत्र होते हुए, और ये नीचे को चली जाती है।
कालसी में जाकर ये नदी यमुना में मिल जाती है। यहाँ पर देखिए हम परियोजनाओं को भी ले लेते हैं, जितनी भी हमारी ये परियोजनाएं हैं। किसाऊ बांध परियोजना है टॉन्स नदी पर, आप नोट कर लीजिएगा, किसाऊ बांध परियोजना। ठीक, इसका उद्देश्य लगभग 600 मेगावाट बिजली का उत्पादन करना है। 600 मेगावाट बिजली का उत्पादन करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। नीचे एक और परियोजना है, उसके नीचे आप देखेंगे तो जहां पर यमुना नदी का पानी मिलता है, यहाँ शक्ति नहर है, एक नहर निकाली गई है, नहर से बांध बनाए गए हैं, शक्ति नहर बोला गया है। उस नहर में 3 या 4 बांध परियोजनाएं लगातार हैं, जिसमें आसन्न परियोजना है यहीं पर। उसके अतिरिक्त 3 परियोजनाएं और यहां से निकल के आती हैं, जो बड़ी प्रसिद्ध भी हैं। परियोजनाओं के ऊपर हम अलग से भी एक वीडियो बनाना चाहते हैं, ठीक, और इसकी चर्चा भी हम करेंगे परियोजनाओं के ऊपर। और प्रमुखतः जो परियोजनाएं हैं उसमें निश्चित तौर पर आप देखेंगे, यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा, नीचे की तरफ गए हम तो यहाँ पर हाँ आसारोड़ी से आसन नदी निकलती है। देखिए आसन नदी पे हमने परियोजना की बात भी करी थी। आसारोड़ी देहरादून के पश्चिम में एक जगह है, यहाँ से आसन नदी निकलती है। ध्यान से देखिएगा आप, मानचित्र में आपको स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा होगा।